friends, good morning. I am Google Girl Arohi Singh. Today I am going to teach you the subject of science. In science today we have to learn about activity time, and also today we have to learn something then today we have to also learn about breakfast, lunch and dinner in activity time. Then I think that you learn too much better things in the activity time. Then please start this video. Before starting this video, you have to subscribe my channel, like my channel and also press the bell icon and share this video with your friends. Then start this video. आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्टिविटी टाइम के बारे में। तो पहला है राइट डाउन द मेनू फॉर योर ब्रेकफास्ट। आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेते हैं उसी को लिखना है। लंच एंड डिनर, और लंच और डिनर में भी इंडिकेट द प्रिंसिपल फूड सब्सटेंसेस। आप इंडिकेट कीजिए, इंडिकेट करना है कि आप किस किस प्रकार का सब्सटेंस, किस प्रकार का भोजन, प्रिंसिपल फूड का जो सब्सटेंस मतलब पदार्थ होता है, भोजन में क्या क्या चीज़ें आप लेते हैं प्रेजेंट इन ईच कंपोनेंट ऑफ द मील। और आपके भोजन में किस किस प्रकार का भोजन का अंग सम्मिलित होता है, उपस्थित होता है। एनालिसिस इफ यू हैड बीन टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट और नॉट। और इससे यह पता चलेगा कि आप अपने भोजन, आप बैलेंस्ड डाइट मतलब कि संतुलित आहार लेते हैं या नहीं। और दूसरा हमें यह मालूम चलेगा, दूसरा यह करना है कि मेक अ लिस्ट ऑफ द डाइट ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आप लिस्ट बनाइए ब्रेकफास्ट, अपने आहार का, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का ऑफ 3 ऑफ योर क्लासमेट्स। आप अपने क्लासमेट की 3 बच्चों से भी उनसे फ्रेंड्स ऑफ योर एज इज इन योर लोकेलिटी ऑन अ पार्टिकुलर डे। आप एक दिन में वह क्या क्या चीज़ें खाते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से जो आपके ही एज के हो तो आप उनसे पूछ करके आप लिख सकते हैं। इंडिकेट द प्रिंसिपल फूड सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन ईच मील। और इससे यह इंडिकेट होगा कि आपका दोस्त भी भोजन में किस प्रकार का मील लेता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। और आप उसे ऑब्जर्व कीजिए टेबल बिलो, नीचे दिए गए टेबल में रिकॉर्ड कीजिए कि क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस पे आते हैं, एक्टिविटी टाइम पे आते हैं। मतलब कि अब ब्रेकफास्ट लिखना है, लंच लिखना है, डिनर लिखना है, ये सब लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट या फ्रेंड। आप अपने क्लास के स्टूडेंट का भी नाम लिख सकते हैं या फिर फ्रेंड का भी। तो मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिखा है, तो फ्रेंड में मैंने लिख दिया है जैस्मिन। आरोही मैं अपना खुद का नाम भी लिखी हूँ और कामिनी लिखी हूँ। और तो चलिए सबसे पहले हम जैस्मिन के बारे में जानते हैं कि वो ब्रेकफास्ट में क्या लेती है। तो वो ब्रेकफास्ट में एनर्जी गिविंग फूड में वो लेती है ब्रेड ले लेती है एनर्जी गिविंग में, और बॉडी बिल्डिंग फूड में वह मिल्क लेती है, और प्रोटेक्टिव फूड में वह ग्रेप्स लेती है। और लंच में वो क्या लेती है, लंच में वह ले लेती है एनर्जी गिविंग फूड में वो राइस लेती है, और बॉडी बिल्डिंग फूड में वह पल्सेस लेती है, और प्रोटेक्टिव फूड में वह ग्रीन वेजिटेबल्स लेती है। और डिनर में वो क्या लेती है, एनर्जी गिविंग फूड में वो डिनर में लेती है चपाती, और बॉडी बिल्डिंग फूड में मिल्क ले लेती है, और प्रोटेक्टिव फूड में ग्रीन वेजिटेबल्स ले लेती है। और अब मैं खुद क्या लेती हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं लेती हूँ ब्रेड,
एनर्जी गिविंग फूड में मैं ब्रेड लेती हूँ और बॉडी बिल्डिंग फूड में मैं मिल्क ले लेती हूँ। प्रोटेक्टिव फूड में मैं ऑरेंज लेती हूँ। अब हम लंच में देखेंगे। लंच में एनर्जी गिविंग फूड में राइस लेती हूँ और बॉडी बिल्डिंग फूड में सोयाबीन ले लेती हूँ और प्रोटेक्टिव फूड में ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब कि हरी सब्जियाँ स्पिनच ले लेती हूँ। मतलब कि हरी सब्जियों में स्पिनच आता है तो वो मैं ले लेती हूँ। और उसके बाद से मैं डिनर में क्या लेती हूँ? डिनर में मैं लेती हूँ एनर्जी गिविंग फूड में चपाती, बॉडी बिल्डिंग फूड में मिल्क और प्रोटेक्टिव फूड में ग्रीन वेजिटेबल्स। और कामनी क्या लेती है? तो कामनी लेती है एनर्जी गिविंग फूड में चपाती और बॉडी बिल्डिंग फूड में सुबह वो चपाती लेती है ब्रेकफास्ट में, एनर्जी में चपाती, और बॉडी बिल्डिंग फूड में वह पल्सेस ले लेती है और प्रोटेक्टिव फूड में वह बनाना खाती है। और उसके बाद से वह एनर्जी गिविंग फूड में वह राइस खाती है, बॉडी बिल्डिंग फूड में वह पल्सेस खाती है और प्रोटेक्टिव फूड में वह ग्रीन वेजिटेबल्स लेती है। और डिनर में वह खाती है एनर्जी गिविंग फूड में वह चपाती लेती है और बॉडी बिल्डिंग फूड में वह मिल्क प्रोडक्ट लेती है, दूध से बनाया गया हुआ प्रोडक्ट। और प्रोटेक्टिव फूड में वह ग्रीन वेजिटेबल्स ले लेती है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट जानेंगे, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ओबेसिटी या फिर डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए इसे भी हम पढ़ लेते हैं। द डिजीज विच, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? द डिजीजेज विच ऑक्यूर बिकॉज ऑफ, जो बीमारी घटना होता है क्योंकि ऑफ, पहला है इनएडेक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड, मतलब कि हमें मात्रा जितना हमारे शरीर को भोजन चाहिए उतना ही मात्रा में हमें भोजन करना चाहिए। और दूसरा है द लैक ऑफ सम इसेंशियल न्यूट्रिएंट, और हमारे शरीर में कुछ मतलब कि महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट के कारण शरीर में बीमारियां होती हैं, उसे हम डिफिशियंसी डिजीज के नाम से जानते हैं। ओवर न्यूट्रिशन रिजल्ट इन ओवर वेट और ओबेसिटी। ओवर न्यूट्रिशन मतलब कि ज़्यादा खाना अगर खाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है आपको मालूम है? उसका रिजल्ट होता है ज़्यादा वेट, और उसे हम ओबेसिटी मोटापा के नाम से जानते हैं। कंज्यूम्शन ऑफ टू मच फैट्स इन वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी, और ज़्यादा फैट्स का सेवन करना ओबेसिटी का सबसे मेन कारण है। तो इसी से ज़्यादा अगर हम फैट्स खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं और चाउमीन खाते हैं, केक्स खाते हैं, सबसे ज़्यादा यही सब अगर हम खाते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स ना खाते हैं, ना दूध पीते, ये सब नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर को तो केवल फैट्स मिल रहा है। फैट्स ही सबसे बड़ा कारण है, सबसे मेन कारण है मोटापा का। When a person takes in more energy than he is able to spend on his daily activity, अगर एक व्यक्ति लेता है अपने एनर्जी ज़्यादा एनर्जी स्पेंड ऑन हिज, और वह अपने डेली एक्टिविटीज़ में उसे खर्च कर देता है। ही एक्यूमुलेट फैट इन द बॉडी एंड हीज वेट इंक्रीज,
वह एक्यूमुलेट करता है और हमारे फैट्स को बढ़ाता है, हमारे फैट्स में बॉडी में फैट की जो मात्रा होती है वो बढ़ाता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द बॉडी इन लिमिटेड क्वांटिटी हेल्प इन मेनी वेज। और जो फैट का एक्यूमुलेशन होता है हमारे शरीर में लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब कि लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, जो हम कई तरह से मदद करता है। तो पहला है इट वर्क्स एज अ कुशन एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी। पहला है वह काम करता है कुशन और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, सुरक्षा करता है बहुत सारी बीमारियों से। और सेकंड है इट प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। यह प्रोटेक्ट मतलब कि सुरक्षा करता है, रोकता है हमारे बॉडी में ज़्यादा हीट को लॉस होने से। इफ़ द वेट इंक्रीज इनॉर्मसली, अगर आपका वेट अत्यंत बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, द पर्सन बिकम्स ओबसेस, और वह पर्सन उसके बाद से ओबसेस हो जाएगा, मतलब कि मोटा हो जाएगा। ओबेसिटी कंट्रीब्यूटेड टू वायरस प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट डिजीज। जो ओबेसिटी होता है वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, जैसे हार्ट डिजीज। बहुत सारे लोगों को दिल का प्रॉब्लम होता है, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, हाई बीपी हो जाता है और किसी को डायबिटीज हो जाता है। सम ऑफ द डिजीज ड्यू टू इम्बैलेंसेज इन द डाइट आर गिवन इन द नेक्स्ट टेबल। कुछ डिजीजेज, कुछ बीमारियां दिए गए हैं अगले टेबल में। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने पढ़ा है और डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, कि अगर हम अच्छी तरीके से अपने बैलेंस डाइट में ध्यान नहीं देते हैं और ज़्यादा फैट्स खाते हैं तो हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। और फ्रेंड्स इसमें आप अपने घर पे अपने फ्रेंड से पूछ करके लिखिएगा कि आप अपने ब्रेकफास्ट में, एनर्जी गिविंग फूड में, बॉडी बिल्डिंग फूड में, प्रोटेक्टिव फूड में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आप क्या क्या लेते हैं। और आप 3 अपने फ्रेंड्स का नाम लिखिएगा और अपना खुद का भी ज़रूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल गूगल गर्ल आरोही सिंह को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।